हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। आज हमारी एनटीपीसी की छठी क्लास है। इसमें आज अपन अलजेब्रा का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जामिनर का सबसे फेवरेट टॉपिक है। तो चलो शुरू करते हैं। चार चार या पांच फार्मूले आपको बताऊंगा, जिसको आपको एकदम याद करना है, ठीक है। जैसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर -3xyz बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हमारा है पहला फार्मूला। ये कौन सा फार्मूला है, हमारा फर्स्ट है। सेकंड कौन सा है, मतलब ये हमारा इधर ही रहेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz बराबर। दूसरा फार्मूला इसका क्या होगा, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया दूसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला हमारा कौन सा है, तीसरा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर -3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये हमारा हो गया तीसरा फार्मूला। फोर्थ हमारा कौन सा है, फोर्थ फार्मूला है हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड 1/2। इधर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू 3 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये हमारे चार फार्मूले हैं, जिसपे ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इन फार्मूले पे क्वेश्चन ना आए। तो इनको एकदम अच्छे से आप लोग तैयार कर लेना। और एक थोड़ा सा ध्यान से देखना, जैसे अगर मान लो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz, ये हमारा कब हो सकता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz हमारा कब हो सकता है। जैसे हमने ऊपर फार्मूला पढ़ा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये अगर हम इसको जीरो कर दें, या तो ये टर्म को जीरो कर दें या तो ये टर्म को जीरो कर दें। यदि हम इसको जीरो कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz। इधर इक्वल में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अगर इसको जीरो करेंगे तो इससे गुणा करोगे, जीरो हो जाएगा। तो यदि अगर हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर यदि हमारा जीरो होगा, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर अगर हमारा जीरो होगा, तो क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या होगा, 3xyz। ये होगा। और दूसरा केस क्या है, ये हमारा है फर्स्ट केस। दूसरा केस हमारा क्या है, सेकंड केस क्या है, सेकंड है कि या तो हम ये वाला टर्म जीरो करें। ये वाला टर्म हमारा कब जीरो होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हमारा कब जीरो होगा, ये हमारा तब जीरो होगा जब हम क्या करें, एक्स बराबर वाई बराबर जेड रख दें। तब हमारा ये टर्म क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो एक्स की जगह एक्स वाई और जेड बराबर कर दियो तो वाई की जगह एक्स लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर हो गया। जेड की जगह एक्स लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर हो गया। मतलब ये कितना हो गया, 3x स्क्वायर। यहाँ वाई की जगह रखोगे एक्स स्क्वायर, यहाँ जेड की जगह रखो, वाई जेड की जगह एक्स रखोगे एक्स स्क्वायर, यहाँ रखोगे एक्स स्क्वायर। ये -3x स्क्वायर, इधर +3x स्क्वायर कट के जाएगा, कितना आ जाएगा, जीरो। तो यदि हमारा एक्स बराबर वाई बराबर जेड हो, तब भी हमारा क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या होगा,
3xyz। ये हमारे दो केस हैं जिनमें हमारा मतलब तुमको क्वेश्चन में कैसे देगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz दे देगा, और तुम्हें दिमाग लगाना होगा कि ये कैसे आया। तो तुम्हारे दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर या तो 0 होगा या तो एक्स बराबर वाई बराबर जेड होगा। चलो अब इस पे आधारित क्वेश्चन करते हैं। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है हमें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2 दिया है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स बराबर -11 दिया है, एक्स क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू हमसे पूछा है। तो हमने पीछे फार्मूले पढ़े हैं, तो अब हमें ये दो वैल्यू पता है, इससे रिलेटेड जो फार्मूला हम पढ़े हैं वही लगाएंगे। तो इससे रिलेटेड हमने क्या फार्मूला पढ़ा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इधर क्या होगा इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, माइनस में क्या होगा 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये हमारा फॉर्मूला होगा। अब हमें वैल्यू पता है, इसी में क्या करना है, आपको वैल्यू रख देना है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या दी गई है, 2 रख दो। फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, माइनस 3 इंटू इसकी वैल्यू क्या दी गई है तुम्हें, माइनस का 11, तो माइनस 11 कर दिए। इधर क्या आ गया 2, ये 11 तियाँ 33, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 33 4 कितना आ जाएगा 37, तो 2 इंटू 37 कितना आ गया 74। ये आ गया हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू कितना आ गया 74। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे क्वेश्चन में क्या है, तुम्हें वैल्यू दी गई है एक्स बराबर 32, वाई बराबर 33, जेड बराबर 35। पूछा क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब हमने फार्मूला क्या पढ़ा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या पढ़ा हमने, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में क्या पढ़ा है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब इसी में क्या करो, वैल्यू रख दो। हाफ एक्स की वैल्यू क्या है 32, वाई की वैल्यू क्या है 32 प्लस 33 प्लस 35। यहाँ x माइनस वाई करोगे 32 में से 33 जाएगा, माइनस का 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा, प्लस y माइनस जेड, वाई की वैल्यू कितना है 33, जेड की वैल्यू 35, 33 माइनस 35 करोगे कितना आएगा माइनस का 2, और माइनस 2 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 4, प्लस जेड माइनस एक्स, 35 माइनस 32 कितना आ जाएगा 3, जेड की वैल्यू 35 है, एक्स की 32 है, तो जेड माइनस एक्स 35 माइनस 32 कितना आ गया 3, 3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 9, यहाँ कितना आ जाएगा 5 3 8 8 2 10, 3 3 3 3 6 6 3 9 9 और 1 10, बटे में कितना आ गया 2, इधर कितना आ गया 9 4 13 1 14, ये काट दिए 2 सत्ते 14, कितना आ गया 700। ये हमारी वैल्यू आ गई 700। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट हमारा क्या है, इसमें क्या क्या दिया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको देखना है कि क्या दिया गया है, उसके बाद उसी हिसाब से आपको फार्मूले को रिमाइंड करना है कि कौन सा फार्मूला हमें इसमें लगाना है। जैसे इसमें x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2 दिया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू 74 दी गई है। तुमसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर क्या होगा। अब देखो इससे रिलेटेड हमने एक फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर हमने क्या पढ़ा है, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू हमने क्या पढ़ा है 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। पीछे हमने ये फार्मूला भी बताया, ठीक है। अब देखो तुम्हें x प्लस वाई प्लस जेड पता है, ये वैल्यू निकालना है, इतने की वैल्यू दी गई है और ये भी पता है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, जेड की जगह क्या रखोगे 74, यहाँ रख दिए 74। एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना दिया है 2, तो 2 यहाँ 2 है, यहाँ 3, इसकी वैल्यू हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की। इसकी वैल्यू हमें कितना दिया गया है 2, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा
4, ये कट गया, 4 इधर माइनस में है, इधर भेजोगे इक्वल के इस साइड आएगा, प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 78। इधर क्या बचा 3x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस का z²। 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस z² बराबर क्या आ जाएगा 78/3, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 26। ये हमारा आंसर आ गया। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, चौथे क्वेश्चन में कह रहा है कि 8x³ प्लस 27y³ प्लस 64z³ बराबर दिया है 72xyz। कह रहा है आपको xyz के बीच में रिलेशन निकालना है, क्या संबंध है xyz का। तो देखो हम अभी पीछे पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे कि a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc कब हो सकता है, 3abc कब हो सकता है, जब हमारा a प्लस b प्लस c बराबर क्या होगा 0 होगा, तभी हमारा ये ऐसा हो सकता है। और क्वेश्चन में हमें ऐसा दिया गया है, क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है 8x³ प्लस 27y³ प्लस 64z³ बराबर क्या दिया गया 72xyz। 8x³ को कैसे लिख सकते हो, 2x³ लिख सकते हो होल क्यूब, इसको क्या लिख सकते हो 3y का होल क्यूब, इसको क्या लिख सकते हो 4z का होल क्यूब बराबर, इसको कैसे लिखोगे 3 इंटू 2x इंटू 3y इंटू 4z, 4 3 12, 12 दूना 24, 24 3 72xyz। देखो इसी फॉर्म में लिखा है ना, a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc के फॉर्म में लिखा है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि a प्लस b प्लस c बराबर क्या है 0, मतलब जो यहाँ वैल्यू दी गई जिनका क्यूब किया गया इसका सम क्या है 0 है। तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर क्या आ गया 0, ठीक है। तो 2x प्लस 3y बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 4z। ये xyz के बीच में हमारा क्या पूछा था रिलेशन, ये हमारा आंसर आ गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग खुद से करना, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।